हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप का रियल रीज़न बिहाइंड टैरिफ सामने आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और बाकी कंट्रीज़ पे टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। उनका पीछे का रीज़न क्या है इस इर्रेशनल रीज़न की वजह से, जो कि वहाँ की अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि चाइना रशिया से ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है, फिर भी चाइना पे कोई टैरिफ, कोई पेनल्टी नहीं, जबकि इंडिया पे टैरिफ पेनल्टीज़ लगाते जा रही है। ऐसा क्या है कि ये समझ में किसी को भी नहीं आ रहा था। आज उसका रियल रीज़न समझ में आ गया है। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल सुना होगा जिसमें कि अमेरिकन वॉरशिप मूव कर दी गई हैं टुवर्ड्स वेनेजुएला। यूएस ने उसके पीछे का तर्क दिया है कि वहाँ का जो शासक है वो ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व है, जो कि ड्रग्स मेक्सिको के थ्रू यूएस में एंटर होती है। सेम ही ऐसा तर्क चाइना के साथ टैरिफ वॉर में फेंटलिन चाइना सप्लाई करता है थ्रू वेरियस रूट थ्रू टू यूएस, ऐसा तर्क दिया गया था। अब सेम तर्क, अब चाइना पे तो अटैक कर नहीं सकता यूएस, वेनेजुएला पे कर तो वहाँ भी नहीं सकता, क्योंकि वेनेजुएला के सपोर्ट में चाइना और रशिया खड़े हुए हैं। दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद बोथ ऑफ देम। सो वाई वेनेजुएला पे ट्रम्प की पूरी नज़र है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के हाईएस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। आपको जान के बड़ा सरप्राइज़ होगा कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कौन है। सऊदी अरब नहीं, रशिया नहीं, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर यूएस है। यूएस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, जो कि 13% वर्ल्ड की प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है। अब यूएस चाहता है कि इंडिया, जो कि सेकंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल परचेज़ करता है, वो यूएस से परचेज़ करे। पहले उन्होंने ईरान पे सेंक्शन लगाई, जहाँ से हम परचेज़ करते थे, वो दुकान बंद कराई। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेनेजुएला पे ट्रंप ने आते ही सेंक्शन लगाए, उसकी दुकान बंद कराई। अब रशिया की दुकान बंद करा रहा है। तो सारी दुकानें बंद करके यूएस चाहता है कि मेरे रेट पे, मेरे टर्म्स पे मेरा ऑयल बिके, बिकॉज वहाँ की बिग माफिया, बिग ऑयल फर्म्स ने ट्रंप की पार्टी को 445 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी थी ड्यूरिंग इलेक्शन, लगभग 4500 करोड़। यही एक बड़ा कारण था मस्क और ट्रंप के अलग होने का। बिकॉज अगर ट्रंप मस्क को सपोर्ट करते तो ईवी की तरफ मूव होना पड़ता है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, क्रूड ऑयल से पीछे हटना पड़ता। तो ये जो बिग ऑयल कंपनीज हैं जिन्होंने कि ट्रंप को हैवीली फंड किया था, मोर देन मस्क, तो वो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। इसीलिए ट्रंप का ये पूरा खेला ऑयल के इर्द गिर्द मूव करता है। रशिया और यूएस की जो भी अलास्का में मीटिंग हुई थी, उसमें भी एनर्जी सेक्टर में कैसे अमेरिकन कंपनीज रशिया के एनर्जी सेक्टर में दोबारा एंटर कर सकती हैं। जो एक्सो नोबेल करके कंपनी है, जो रशिया का ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन का बिजनेस संभालती थी, वो रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त निकल गई थी। तो उस मीटिंग में, जो 3 घंटे की मीटिंग चली डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की, उसमें बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ ज़्यादा डिस्कस हुए रेदर देन रशिया यूक्रेन वॉर, विच वॉज वन ऑफ द मैटर। बट लेकिन मेजर पार्ट डिस्कस हुआ कैसे बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे यूएस और रशिया अपने बिज़नेस को और बूस्टअप कर सकते हैं। ये बात पुतिन ने अपने भाषण में भी बताई थी। सो डोनाल्ड ट्रंप का रियल प्लान कुछ और है, दैट इज़ बाय क्रिएटिंग न्यू मार्केट फॉर यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स। थैंक यू।